सबको पसंद है। घर पे कहानी कौन सुनाता है? मम्मा, दादी, ओके 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 बेटा, सबको मम्मा पापा दादी कहानी सुनाते हैं। तो आज मैंने आपको कहानी सुनाऊंगी, आपने चुपचाप कहानी सुननी है, शोर नहीं करना। ओके ओके बेटा, ये मेरे पास क्या है? लकड़ी। तो सोचो मैं आपको आज क्या सुनाऊंगी। ठीक है, आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एकता में बल है। एकता में बल है। ऐसे करो, आप 4 बच्चे हैं, आप बॉयज, हाँ जी बेटा आप आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप आ जाओ, हाँ जी ठीक है, यहाँ, हाँ जी बेटा जल्दी आओ, जल्दी, वेरी गुड, यहाँ पे आ जाओ। तो आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, एक बार एक किसान होता है। किसान पता है कौन होता है? जो फसल बीजता है, खेतों में काम करते हैं ना किसान। तो वो ना बूढ़ा होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, ऐसे करके राम श्याम चंदू मंगू, उसके 4 बेटे होते हैं ना, यहाँ पे तो उसके 4 बेटे होते हैं। वो आपस में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। तो वो जो किसान होता है उसको बहुत टेंशन होती है, अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो फिर इनका क्या बनेगा, है ना। तो एक बार बहुत बहुत ना बीमार हो जाता है। वो जब बीमार हो जाता है उसको टेंशन होती है कि अगर मैं मर गया, है ना, अगर मैं चला गया तो इन सबको कौन संभालेगा ना। ये तो लड़ते रहते हैं, इनकी तो आपस में बनती नहीं, जब प्यार से रहती नहीं है, लड़ती रहती है एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे से लड़ती रहते हैं। तो फिर मैं क्या करूँ, उनको कैसे समझाऊँ। तो उसने ना एक प्लान बनाया। उसने ना अपने 4 बेटों को ऐसे करके बुलाया कि बेटा आ जाओ, ऐसे करके 4 बेटे आ गए। हाँ जी बेटा आ गए। तो उसने क्या किया, अपने 4 बेटों को एक एक लकड़ी दी, ये ऐसे करके एक एक लकड़ी दे दी। तो उसने कहा बेटा ये एक एक लकड़ी दे। हाँ जी, ये मुझे बेटा ये एक एक लकड़ी मैंने आपको दी, इसको तोड़ के दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। वेरी नाइस, है ना। आपने भी ऐसे करके टाक से तोड़ दिया ना, आसानी से टूट गई, है ना। ठीक है, तो फिर उसने बोला कि बेटा ये देखो, आप ऐसे करो। फिर उसने ना पहले एक एक लकड़ी दी तो टूट दी, सबने ऐसे करके तड़ाक से तोड़ दी। फिर उसने क्या, ऐसे करके ना सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। फिर उसने पहले बेटे को दी, उनके बेटा ये दो, अब इनको तोड़ के दिखाओ। टूट रही है, टूटी। आप तोड़ के दिखाओ बेटा, नहीं, आप तोड़ के देखो, आपसे टूट रही है, नहीं टूट रही। अच्छा बेटा आप तोड़ के देखो, नहीं टूटी, है ना। तो फिर उसने क्या समझा, देखो बेटा जैसे मैंने आपको एक एक लकड़ी दी तो आपने ऐसे करके तोड़ दी, है ना। और जब मैंने आपको इसको एक साथ बनाकर ऐसे करके एक साथ दिया तो आपसे टूटी नहीं, है ना। तो ऐसे अगर आप अकेले अकेले लड़ते रहोगे, कल्ले कल्ले रहोगे, अकेले अकेले, तो मैंने नहीं इसके साथ बोलना, मैं तो अकेले रहूंगा, मैंने नहीं इससे बात करनी, मुझे नहीं इसके साथ रहना, तो फिर कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कोई भी दूसरा इंसान, कोई बेगाना इंसान आपको नुकसान आपका कर सकता है। जब आप ऐसे करके, जैसे ये लकड़ियां जब एक साथ मिल गई तो कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना। तो ऐसे ही, हाँ जी बेटा शोर नहीं मचाना, शोर नहीं मचाना, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप भी ऐसे, हाँ जी बेटा आप जाओ, थैंक यू, हाँ जी। तो अगर जैसे बेटा जैसे एक एक लकड़ी आसानी से टूट गई, है ना, और आप जब उसने ऐसे करके सारी एक साथ लकड़ियां मिलकर कोई नहीं तोड़ पाया, ऐसे अगर आप अकेले रहोगे तो कोई भी आपको मार सकता है, आपका कोई नुकसान कर सकता है। अगर आप मिलजुल के रहोगे तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ में आई बात?
चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मतलब एकता में बल है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। हम जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे ये इतना बड़ा टेबल है, आप अकेले उठा लोगे? नहीं ना। अगर हम 4-5 बच्चे और मैं एक साथ मिलकर उठाएंगे तो हम उठा लेंगे ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अकेले हम वो काम नहीं कर सकते जो हम एक साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और कोई भी हमें एक जना तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, पर अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। इसीलिए हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, मतलब एकता में बल है, एकता में बल है। ओके, अच्छी लगी कहानी? अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, इस कहानी में किसकी कहानी थी? ये किसकी कहानी थी? आपने मुझसे किसकी कहानी सुनी? हाँ, किसकी कहानी सुनी? मैंने आपको किसकी कहानी सुनाई? बताओ कोई बच्चा। हाँ जी, किसान की। अच्छा, किसान के कितने बेटे थे? क्या करते रहते थे वो आपस में? लड़ते रहते थे, है ना। तो फिर उसके पापा ने उनको क्या समझाया कि क्या नहीं करना चाहिए? लड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, कैसे रहना चाहिए फिर? मिलजुल कर। वेरी गुड, आपको तो अच्छे से समझ में आ गई स्टोरी, है ना। आपको कोई स्टोरी आती है? चलो सुनाओ, आप मुझे कोई स्टोरी सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। आपको कोई कहानी आती है? सुनाओ। अच्छा, कहानी नहीं आती है पर सुना रही आती है। चलो सुनाओ, फिर आप मुझे कहानी सुनाओ, सुनाओ सुनाओ। बस स्माइल कर रहे हैं। हाँ जी, आपको क्या आपको बता दूं, आप हमें स्माइल कर रही थी। अच्छा, अच्छा, बकरियों की मम्मी ने कहा मैं खाना लेने जाती हूँ, फिर बाहर चली गई, फिर कौन खा गया पकड़ के बच्चों को? भेड़िया खा गया उनके बच्चों को। अच्छा, फिर बकरियों की मम्मी रोने लगी फिर घर पे आके। अच्छा, फिर क्या हुआ? खाना खाता था। अच्छा, अच्छा, खाना खाता था, फिर चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड, भी अच्छी सी स्टोरी सुनाई कि बकरियों की मम्मी उनको घर पे छोड़ के गई अकेले और खाना लेने चली गई, है ना। आपकी स्टोरी में बकरी के बच्चों को उनकी मम्मा ने बचा लिया, वो बोल रहे हैं कि बकरी के बच्चों को भेड़िया खा गया, है ना। चलो, दोनों स्टोरी से एक तो हमें शिक्षा मिलती है कि अगर मम्मा बच्चों को अकेले छोड़ के गई, है ना, उन्होंने बोला था कि इधर घूमना नहीं है, ना, मेरे पूछे बिना घर से बाहर नहीं जाना, पर वो मम्मी से पूछे बिना घर पे बाहर चले गए और भेड़िया खा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। समझ में आया? देखो, उन्होंने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी, वो घर से बाहर चले गए मम्मी से पूछे बिना, और उनको कौन खा गया? भेड़िया खा गया, है ना। बहुत अच्छी स्टोरी थी।
अच्छी है, वेरी गुड, क्लैपिंग, वेरी नाइस। अच्छी बात है, इन दोनों ने स्टोरी को सुनाई है ना, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है। ओके बेटा, पानी निकालो